नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देश के हालात भयावह हो चले हैं। कहने को भारत में प्रचंड बहुमत की सरकार है, प्रचंड शक्तिशाली 56 इंची प्रधानमंत्री हैं और प्रचंड सुशासन है। महामारी के हाहाकार के बीच अयोध्या में रामराज का जो बिरवा रोपा गया था, उसकी छांव के नीचे जनता बाप बाप चिल्ला रही है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। इसलिए जरूरी है कि कुछ सवाल पूछे जाएं। ये है अपनी बेबाक आवाज़ और बेबाक विचारों के लिए जाने जाते सीनियर पत्रकार नवीन कुमार। ये अक्सर खबरों में रहते हैं। वे 4 साल पहले मार्च 2017 में तब खबरों में आए जब दिल्ली हिंदी एकेडमी ने इन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बेहतरीन योगदान के लिए अपना 2016 का प्रेस्टीजियस अवार्ड देने के लिए चुना था। आज वे फिर खबरों में हैं। आजकल वे चैनल आर्टिकल 19 के एडिटर हैं और कोविड-19 से जूझ रहे हैं। उन्होंने अपनी बहुत ही वायरल हो रही वीडियो में कहा कि हम एक देश के तौर पर, लोकतंत्र के तौर पर पूरे तरीके से निकम्मे साबित हुए हैं। इससे पहले उन्होंने देश की हालत और सरकार के कोरोना से लड़ने के तरीकों और मज़दूरों की बहुत ही बुरी स्थिति को देखते हुए पिछले साल इसी महीने अर्थात मई 2020 में ही कह दिया था कि हम कोरोना से जंग हार चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, कोरोना पर बहुत लंबी लंबी चर्चाएं चल रही हैं टीवी चैनलों पर, सरकारी दफ्तरों में, सरकार के संवाददाता सम्मेलनों में। लेकिन एक कड़वी हकीकत ये है कि कोरोना के खिलाफ जंग हम हार चुके हैं। और इसलिए नहीं हारे हैं कि हमारे पास दवाइयाँ नहीं हैं, इसलिए नहीं हारे हैं कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं हैं, इसलिए नहीं हारे हैं कि हमारे पास पुलिस, सिपाही, कोतवाल, अफसरान नहीं हैं। हम इसलिए हारे हैं कि इंसान को इंसान समझने का नजरिया नहीं है एक देश के तौर पर हमारे पास। हमने इस देश के करोड़ों लोगों को सड़कों पर, फुटपाथों पर, खेतों में, गलियों में चलने के लिए, फिरने के लिए, भटकने के लिए सिर्फ इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि हम उनके जिंदगी को जिंदगी नहीं समझते। हम उनके अस्तित्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। ये करोड़ों लोग वो लोग हैं जो हमारी और आपकी जिंदगियों को चलाते हैं। ये वो लोग हैं। आज देश में कोरोना की जो हालत है या कोरोना ने देश की जो हालत कर दी है, उसे देखकर उनकी बात गलत भी नहीं लगती। लेकिन आज जब वे खुद कोरोना से लड़ रहे हैं तो उन्होंने अपने बहुत ही भावुक और दर्दनाक संदेश में एक तरह विलखते हुए कहा कि आज तो लगता है कि देश में शायद कोई सरकार ही नहीं है, शायद यहाँ कोई प्रधानमंत्री ही नहीं है। हम मंदिर मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं जबकि हमें अच्छे अस्पतालों, अच्छे स्कूलों की ज़रूरत है। आइए देखते हैं उनका ये पूरा वीडियो और हम उनकी जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इंसानियत पर जो ये हमला हुआ है उसकी सूरत आज नहीं तो कल बदलेगी, बदलनी चाहिए। मैंने आज से पहले इस देश को इस तरीके से लाशों के ढेर में बदलते देखते हम इतने असहाय कभी नहीं थे। एक देश के तौर पर, इंसान के तौर पर, डेमोक्रेसी के तौर पर हम पूरी तरीके से निकम्मे, भ्रष्ट और बर्बर साबित हो चुके। हम में से हर एक आदमी अपनी नजरों में गिरा हुआ है।
हम सब किसी अदृश्य शक्ति की मदद की उम्मीद में हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई सरकार नहीं है, यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई अफसरशाही नहीं है, और सबको अपने अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। मैंने इससे पहले पिछले 40-45 साल में डॉक्टरों को बिलख बिलख कर रोते हुए नहीं देखा है। आप किसी भी डॉक्टर से बात कीजिए, वो कहते हैं हमको मेडिकल प्रोफेशन से चिढ़ हो गई है, हम इस दिन के लिए तो इस पेशे में नहीं आए थे। ऑक्सीजन के बिना अपने पेशेंट को तड़प तड़प कर मरना डॉक्टरों की नींद उड़ा दे रहा है। और आप यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज से साल भर बाद हमारे डॉक्टर बहुत सारी मानसिक बीमारियों से लड़ रहे होंगे। जो मौतें वो देख रहे हैं और जितने असहाय वो महसूस कर रहे हैं, इसके बाद जिस ट्रॉमा में वो जाएंगे, उसका अंदाजा हमको और आपको नहीं है। इस देश को नर्क बना दिया गया है, इस देश को दोजख बना दिया गया है, और हम सबको इतना बेचारा बनाकर छोड़ दिया गया है जैसे हमारी कोई अहमियत नहीं। खैर, वो वक्त शायद गुजर जाएगा, और जब ये गुजरा हुआ वक्त हमारे सामने आएगा तो मुझे नहीं मालूम मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, मुझे नहीं मालूम डॉक्टर मनीष रहेंगे नहीं रहेंगे, डॉक्टर सोनू रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन जो लोग भी रहेंगे वो सोचेंगे कि इस दुनिया को और बेहतर होना चाहिए। वो सोचेंगे कि हमको हमारी आने वाली नस्लों के लिए मंदिर और मस्जिद के झगड़ों से ऊपर उठना चाहिए। वो सोचेंगे और सोचना चाहिए कि इस देश को मंदिरों, मजारों, मीनारों की जरूरत नहीं है। हमको सोचना चाहिए इस देश को अच्छे अस्पतालों की जरूरत है, इस देश को अच्छे स्कूलों की जरूरत है, इस देश को अच्छे मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, बिस्तरों और वेंटिलेटर की जरूरत है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश के हर मंदिर की दौलत को अस्पतालों के हवाले कर दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश की हर मस्जिद को अस्पताल में तब्दील कर दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश में कोई मंदिर तब तक नहीं उठेगा जब तक कि उसके साथ 100 बिस्तर का अस्पताल नहीं बनाया जाएगा, उसके साथ कोई स्कूल अटैच नहीं होगा? हमको सोचना पड़ेगा।